एनबीएफसीज में जो स्पेशली माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में जो रुचि है वो देखते हुए नीचे की लेवल पे फिर से भारत फाइनेंशियल लेने का सोचेंगे तो वो आप सोच सकते हैं, बट करंट लेवल पे मत लीजिए। ओके, तो फिलहाल आपको दूर रहने की सलाह आ रही है, लेकिन हम आगे बात करेंगे फंडामेंटल्स पे भी। लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, राज शर्मा, जो चेयरमैन है MRSS यानी मैजेस्टिक रिसर्च सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस के। इनकी कंपनी MRSS लिस्टेड है, लेकिन हमारे ज़्यादातर दर्शकों की नज़र में नहीं आई होगी क्योंकि ये SME प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्टेड है। और ख़ास बात जो है कि ये पहली कंपनी है जो एक फॉलो ऑन पब्लिक इश्यू लेकर आ रही है, जो 5 दिसंबर तक इश्यू खुला रहेगा और इसके तहत ये 10 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। तो मिस्टर शर्मा, आपकी जो कंपनी है, हम देख रहे हैं कि आप मार्केट रिसर्च करते हैं, फंड मोबिलाइज करने की, कैपिटल रेज करने की जरूरत आपको क्यों पड़ी, किस तरह से आप इसका इस्तेमाल करने वाले हैं? आई थिंक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और हमारे मर्चेंट बैंकर पैंटोमैट की गाइडेंस से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ और हम भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 140 साल की हिस्ट्री और मार्केट रिसर्च के करीबन 90 साल की हिस्ट्री में पहली ऐसी कंपनी थी हमारे क्षेत्र में मार्केट सर्वे में जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई। और हमारी उस कोशिश के बाद हम लोगों ने एक और हिस्ट्री क्रिएट की कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज SME पर 100वीं कंपनी जब लिस्ट हुई, हम उनमें से एक थे। और एज यू राइटली सेड कि सबसे पहला फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर अगर कोई भी SME एक्सचेंज पे हो रहा है तो वो हमारा हो रहा है। हमारा इंडस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी यूनिक है और MRSS जो है वो डिजिटल इंसाइट्स एजेंसी है जो काफ़ी पिछले 3.5-4 साल में नई डेवलप हुई है। सो इट्स थोड़ी बहुत क्या बोलते हैं उसे डिस्ट्रप्शन की तरह है ये। और उस वजह से हमारे जो प्लान्स है, विजन है, काफ़ी तो किस तरह की रिसर्च आप करते हैं? हमारा जो स्कूल ऑफ फिलोसफी है या रिसर्च का फंडामेंटल है उसे कहते हैं इम्प्लिसिट रिसर्च। इम्प्लिसिट रिसर्च यानी हम कंज्यूमर के ऊपर विश्वास नहीं करते कि वो क्या बोलता है। अक्सर कहा जाता है कंज्यूमर क्यों खुद क्या करता है, क्या सोच कर करता है, उसे भी नहीं पता। इस वजह से हम टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हैं और बरसों से, सालों से चलती गई ये क्रिया जो है मार्केट रिसर्च की, जो ट्रेडिशनली हमेशा से कंज्यूमर के ऊपर विश्वास करती है, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनसे इंसाइट्स लेते हैं, उनसे जानकारी हटते हैं। उसमें काफ़ी अलग अलग टेक्नोलॉजीज है जैसे आई ट्रैकिंग, न्यूरो साइंस, डिजिटल ट्रैकिंग, फेशियल डिकोडिंग, जिसमें हम अलग तरह के इक्विपमेंट्स और सॉफ्टवेयर यूज करके कंपनीज को, लार्ज कंपनीज को जो अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज प्रयास करते हैं उसमें इनका प्रयोग करते हैं। तो ये आपके प्राइमरीली क्लाइंट्स फिर रेगुलर मार्केट रिसर्च कंपनियों वाले होते हैं, चाहे वो बड़े ब्रांड्स हो, FMCG कंपनियां होंगी, या फिर आप अलग क्लाइंटेल को ही एड्रेस कर रहे हैं क्योंकि आप एक अलग तरीका अपना रहे हैं? हम जो ट्रेडिशनल मार्केट रिसर्च इंडस्ट्री है उसी को डिसरप्ट कर रहे हैं। एक सप्लाई होता है और एक डिमांड होता है। भारत के जो मार्केट रिसर्चर्स है दुनिया भर में काफी प्रतिष्ठित है। हालांकि आप माइक्रोसॉफ्ट देखिए, गूगल देखिए, यूनिलीवर देखिए, इन सभी बड़ी कंपनियों के जो ग्लोबल हेडक्वार्टर्स है इनके मार्केट रिसर्च। एक बार सुन लेते हैं कि वित्त मंत्री क्या कह रहे हैं। हम लोकसभा पे लगातार नजरें बना रखेंगे, लेकिन इस बीच जो हमारी चर्चा हो रही थी उसको पूरा कर लेते हैं। MRSS जो कि मार्केट रिसर्च कंपनी है और SME प्लेटफॉर्म पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, पहली SME कंपनी जो FPO लेकर आ रही है, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ राज शर्मा कंपनी के चेयरमैन बने हुए हैं। अब शर्मा, आपके फाइनेंशियल्स मैंने देखे तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लगातार हर साल आपका कारोबार दुगना हो रहा है। हालांकि छोटी कंपनी है, पिछले साल आपने 11 करोड़ टोटल टर्नओवर किया था और इस साल 6 महीने में आप करीब 9.5 करोड़ कर चुके हैं। इसके पहले के साल में आप 5.5 करोड़ पे थे, तो लगातार वो डबल का एक स्पीड दिख रही है। अगर आप ये बताएं कि क्या आपको नए नए क्लाइंट्स मिल रहे हैं, कौन से बड़े ब्रांड्स हैं जो आपके साथ जुड़े हैं जिस वजह से आप ये ग्रोथ दिखा पा रहे हैं? मेरे ख्याल से हमारी इंडस्ट्री में एक डिसरप्शन हुई है टेक्नोलॉजी के द्वारा, और जब भी डिसरप्शन होता है उसका फायदा कस्टमर्स डेफिनेटली उठाते हैं। तो हमारी इंडस्ट्री में भी मार्केट रिसर्चर्स जो है उनको ये सब टेक्नोलॉजीज काफी भाग है। तो आप भले अलग अलग क्षेत्र को देखिए, मीडिया को देखिए या BFSI को देखिए,
या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को देखिए या फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को देखिए, इन सभी को हमारी जो सर्विसेज है वो भा रही है और उनको जो ट्रेडिशनली मार्केट रिसर्च जैसा चल रहा है उससे कुछ नया मिल रहा है, नई वैल्यू मिल रही है। और इसी रीजन तो में कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं आपके साथ जो जुड़े हों जिनको हम शायद जानते हों? आप डेफिनेटली हमारे सभी क्लाइंट्स को आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि ये वी मेनली डील विद कंपनी जो मार्केट रिसर्च में काफी खर्च करते हैं। तो भले ये गूगल हो या स्नैपडील हो या अलीबाबा हो या यूसी ब्राउजर हो, एग्रीकल्चर में सिंजेंटा है, बैंकिंग सेक्टर में कहिए ऑटो में निसान, टाटा मोटर्स, वॉक्सवैगन, ये सब काफी क्लाइंट्स है। और इन सभी के लिए हम न्यू एज रिसर्च टूल्स देते हैं। फार्मा कंपनीज तक की काफी हमारे ग्लेनमार्क जैसे है, एबट जैसे है, सनोफी जैसे है, ये सब एमएनसीज भी हमारे क्लाइंट्स है और रेगुलरली इनको वैल्यू दिख रही है हमारी टेक्नोलॉजीज में, हमारे रिसर्च प्रोसेस में, और इसीलिए ये बार बार वापस आए। एक आखिरी बात आपसे जानना चाहेंगे, तो अभी आप एसएमई प्लेटफॉर्म पे हैं, किस तरह का रोड मैप आप देख रहे हैं मेन एक्सचेंज पे माइग्रेशन के लिए? आई थिंक एसएमई में जबकि पहले बार हमने एफपीओ किया है, ये खुद एक तरह से एक ट्रेंड हो जाएगा बाकी एसएमईज के लिए भी जो अभी तक मेन बोर्ड पे नहीं गए। हमारे लिए मेन बोर्ड पे माइग्रेशन इज अ मैटर ऑफ टाइम, समय का प्रोसेस है। सो पिछले अगले 9-9.5 महीने में हमारा मेन बोर्ड पे एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम पर है कि हम उससे एग्जैक्टली उस टाइम पे जाए या 2-3 महीने लगा कर जाए, बिकॉज ऐसा नहीं कि एसएमई प्लेटफॉर्म पे हमें कुछ कंप्लेन से डेफिनेटली बेनिफिटेड और लॉट, इससे काफी फायदा हुआ है, बट क्लियरली मेन बोर्ड पे जाना ही है। और एसएमई भी चाहता है कि जो कंपनीज उनके स्मॉल मीडियम एक्सचेंज में है वो ग्रेजुएट हुए और नेक्स्ट स्टेप मेन बोर्ड है। सो माइग्रेशन इज अ मैटर ऑफ अनदर 9 या 10 महीने में हम माइग्रेट हो जाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, आपको हमारी पूरी शुभकामनाएं।